इसके अतिरिक्त शरीर में जिन 3 गुणों का प्रभाव रहता है वे 3 गुण भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ये निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज हैं। श्लोक संख्या 21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर 24 तत्व भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। जीव तो केवल सुख और दुख भोगता है, वो कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार व्यक्ति किसी गेस्ट हाउस में रहता है, क्या अतिथि गृह, आप लोग समझते हैं अतिथि गृह गेस्ट हाउस, तो जब कोई व्यक्ति गेस्ट हाउस में रहता है, अतिथि गृह में रहता है, तो उस व्यक्ति को अतिथि गृह में रहने की सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वे सभी सुविधाएं उसे अतिथि गृह से ही प्राप्त होती हैं। उस व्यक्ति की कोई भी वस्तु अतिथि गृह में नहीं होती है। आजकल गेस्ट हाउस में ऐसे ही होता है कि आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, उसमें टॉवेल भी है और टूथपेस्ट भी है, ब्रश भी है, सब कुछ है। आप जाओ, इस्तेमाल करो, और जब निकल जाओगे तो सब खाली करके जाओगे। कुछ भी आपका ना तो आप लाए वहाँ और ना आप कुछ ले जाते हो, तो सब वहीं का है और वहीं छोड़ के जाते हो। जब तक रहते हो इस्तेमाल करते हो वहाँ की चीज़ें, और जब जाते हो तो सब छोड़ के चले जाते हो। उसी प्रकार से शरीर में जीवात्मा का कुछ भी नहीं है, उस व्यक्ति की कोई भी वस्तु अतिथि गृह में नहीं होती है। उसी प्रकार जीवात्मा जिस शरीर में जाता है, उस शरीर में जैसी भी इंद्रियां होती हैं वो उन्हीं इंद्रियों का भोग करता है। जीव को कोई भी वस्तु, जीव की कोई भी वस्तु शरीर में नहीं होती है। आप कुछ भी नहीं लेकर आते शरीर में, ये इंद्रियां पहले से शरीर में जो हैं उन्हीं को ही जो है आप भोगते हो, और जब निकल जाते हो तो सब छोड़ के निकल जाते हो। हाँ, फिर ये 4 बातें शरीर के बारे में हैं। अब 5वीं बात क्षेत्रज्ञ के बारे में। तो भगवान कहते हैं वो क्षेत्रज्ञ भी जो है उसे तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। इस श्लोक संख्या 23 में श्री कृष्ण ने उस क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है जो परमात्मा के रूप में उन्हीं का विस्तार है। उक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। वो आप नहीं है। जो शरीर के अंदर दूसरा क्षेत्रज्ञ है वो आप नहीं है, आप तो जीवात्मा है। वो जो दूसरा क्षेत्रज्ञ है उसको अलग प्रकार से कहा जाता है, वर्णन किया जाता है। क्या है वो? अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वाला है और परमात्मा कहलाता है ना। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा इति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परा। इस शरीर में एक परम पुरुष, वो परम पुरुष आप नहीं है। तो ऐसी गलती नहीं करना कि आप अपने को समझें कि हम भगवान हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, भाई भगवान सब जगह है, भगवान सब में है, तो मैं भी भगवान हूं। तो ऐसा पागलपन नहीं करना। ये बहुत बड़ा जो है पागलपन है, बहुत बड़ा अज्ञान है। जैसे आपके घर में प्रधानमंत्री आ जाएं, है ना, तो आप कहें मेरे घर में प्रधानमंत्री हैं, मैं भी हूं तो मैं प्रधानमंत्री हूं। तो क्या है, पागलपन है कि नहीं? पागल कि नहीं? आपके घर में प्रधानमंत्री अगर मान लो बैठ जाएं तो आप कहें कि मेरे घर में प्रधानमंत्री बैठे हैं और मैं भी घर में बैठा हूं तो मैं प्रधानमंत्री हूं। पागल है? इस तरह का पागलपन नहीं करना। शरीर के अंदर जो परमात्मा है ये जीवात्मा से अलग हैं। हाँ, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जब तक जीव भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे वे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ला सकें। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जीवात्मा के साथ जो परमात्मा है उनकी केवल यही इच्छा है कि जीव कब वापस आए, मेरे धाम में वापस आए। तो वो परमात्मा जो है जीवात्मा के साथ और कुछ नहीं चाहते। जीवात्मा सोचता है यहाँ सुख पालूं, ये सुख भोग लूं, वो सुख भोग लूं, और दुखी दुख भोगता है। और परमात्मा कहते हैं ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो ट्राई कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो परमात्मा में इतना धैर्य है,
परमात्मा जानते हैं कि जीवात्मा को यहाँ सुख नहीं मिल रहा है, ना सुख मिलेगा, लेकिन जीवात्मा फिर भी अपनी जिद में अड़ा है कि नहीं मैं सुख पा सकता हूँ, मैं सुख लूंगा, मैं सुख भोगूंगा। तो परमात्मा कहते हैं ठीक है ट्राई कर लो। तो परमात्मा इतना धैर्य उनमें कि जीवात्मा के किसी कार्य में बाधा नहीं डालते हैं और साथ में रहते हैं। ये धैर्य परमात्मा में ही है, किसी में नहीं। वो परमात्मा कैसे आपके साथ रहते हैं, जीवात्मा के साथ रहते हैं, कितनी उनमें स्थिरता, धैर्य, सहनशीलता, क्षमा, ये सब गुण हैं उनके अंदर। वो सोचो कि आप उनके धाम में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको वो विवश नहीं कर रहे हैं कि जबरदस्ती ले जाएं अपने धाम में, लेकिन साथ में वो चाहते हैं कि जीवात्मा स्वयं अनुभव करे कि यहाँ सुख नहीं है। तो परमात्मा इतना उनके पास जो है धैर्य है, साथ में इतना साथ में रहने का धैर्य किसके अंदर हो सकता है? अगर मैं आपको कुछ बात समझाऊं और आप ना समझो तो मैं क्या कहूं, जाओ भाड़ में, मैं क्या तुम्हारे चक्कर में पड़ूं, तुम्हें नहीं आती समझ में तो जाओ भाड़ में, क्या करना। कौन रहेगा साथ में? ये परमात्मा है ऐसे, वो जीवात्मा को फिर भी नहीं छोड़ते, लेकिन वो विवश भी नहीं करते कि चलो मेरे धाम में चलो। वो ज्ञान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब जीवात्मा समझे कि यहां संसार में सुख नहीं है तो परमात्मा जो है उसको दिशा दिखाने लगते हैं। फिर छठवां है, वो क्षेत्र जिस प्रभाव वाला है उसे तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। छठवीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सहचा यत प्रभाव तत् समासेन में सुनो, अर्थात वो क्षेत्र जिस प्रभाव वाला है उसे तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। श्लोक संख्या 18 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो क्षेत्र परमात्मा समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में प्रकाश उत्पन्न करने वाला है, भौतिक अंधकार से परे है, वो ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, वो परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है। इस प्रकार हमें परमात्मा के प्रभाव का पता चलता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान दिया जाता है जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के शरण में जाए। इस श्लोक संख्या 14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ परमात्मा के हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुख, उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार वे परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता है। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। तो यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ के संबंध में हम दूसरी बात उनसे सुने। भागवत 2:3-20 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यदि हमारे कान भगवद गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते हैं तो निश्चित है कि हमारे कानों के छिद्र कूड़े करकट से भरे जाएंगे। तो छिद्र है तो छिद्र में कुछ ना कुछ तो भरेगा। तो इन छिद्रों में अगर गीता और भागवत के जो विषय हैं अगर नहीं सुने जाते हैं, अगर इन कानों के छिद्र से गीता और भागवत के शब्द अगर नहीं जाते हैं तो क्या जाएगा? कूड़ा करकट। तो कूड़ा करकट तो है ही सब जगह, जहां देखो वहीं कूड़ा करकट मिलेगा। कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। ये भौतिक संसार कूड़े करकट से भरा हुआ है, हर जगह फालतू की बातें हो रही हैं, हर जगह है ना। समाचार पत्र हैं, रेडियो है, टीवी है, सब जगह कूड़ा करकट भरा हुआ है। अगर आपको अपने कानों की रक्षा करनी है कि कूड़े करकट इसके अंदर ना जाएं तो आपको गीता और भागवत के संदेश को सुनना है ना। तो यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सुन तुम ही कहा आमी
करिया निश्चय, अर्थात हे अर्जुन, मैं जो कुछ कहता हूं उसे तुम दृढ़ निश्चय के साथ सुनो। इस विषय को सुनकर व्यक्ति मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो गीता के प्रत्येक श्लोक में भगवान का जो संदेश है वो क्या है कि हम कृष्ण की शरण लें। अगर हम कृष्ण की शरण नहीं लेंगे तो माया की शरण में तो पहले से ही हैं, और माया हमें जो है क्या करती है, बांधती है और पीटती है। माया हमको पीटती है 3 प्रकार के कष्टों के द्वारा। माया के जो है 3 प्रकार के ताप हैं, उन तापों के द्वारा हमें जो है मार खिलाती है, मार देती है ना। और माया जो है हमें आश्वासन देती है कि तुम सुखी होगे, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें सुख मिलेगा। और क्या देती है, मार देती है। केवल पिटाई के सिवा और कुछ नहीं देती है, लेकिन आश्वासन देती है कि सुख मिलेगा, है ना। तो जीवात्मा अगर भगवान को छोड़ करके अगर माया में सुख भोगना चाहता है तो माया सुख दिखाती है, कि हाँ इतना सुख है, देखो इतना सुख है, इतना सुख है, देखो देखो इतना सुख है, इतना सुख है। लेकिन सुख देगी नहीं, वो क्या देगी, दुख देगी। परमात्मा हृदय में है, आपके ही साथ है, आपके साथ है परमात्मा हृदय में। लेकिन जब आपके अंदर ये विचार आ जाए कि माया जो है मुझे दुख दे रही है, दिखाती सुख है और देती दुख है, तो फिर परमात्मा हृदय में बैठे आपको रास्ता देती। तो ये जो गीता का 13वां अध्याय है, ये क्षेत्रज्ञ विभाग कहलाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग है। क्षेत्र ये शरीर है, इस शरीर में आप उसी प्रकार से हैं जैसे कि कोई व्यक्ति गेस्ट हाउस में रहता है। गेस्ट हाउस रहने के लिए नहीं होता। गेस्ट हाउस जो है अपना घर नहीं है। गेस्ट हाउस को अपना घर समझते हैं आप, तो बहुत गलती कर रहे हैं। और आज के जो शिक्षा संस्थान हैं, स्कूल, पाठशाला, विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, यहाँ कोई ये ज्ञान नहीं दिया जाता कि ये शरीर जो है ये गेस्ट हाउस है, आपका घर नहीं है। तो क्या है, शिक्षा जो है ये क्या बना रही है, आपको पशु बना रही। पशु नहीं जानता कि वो गेस्ट हाउस में है। पशु नहीं जानता कि वो गेस्ट हाउस में है। गेस्ट हाउस जो है कुछ समय के लिए मिलता है, फिर निकल जाओ। और कुछ भी आपको साथ में नहीं लेके जाना है, खाली निकाल देते। तो शरीर जो है अनित्य है, ये उत्पत्ति और विनाशशील है ना। इस बात की चर्चा ना करके आज की जो शिक्षा है ये बहुत ज्ञान देती है, लेकिन वो सब ज्ञान क्या है, बेकार है। आपके साथ कुछ भी नहीं जाता। जब शरीर से निकल गए तो आपने जितनी पढ़ाई लिखी है, पढ़ाई की है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, कितने जो है विषय हैं आपने बहुत पढ़े, और 10 साल, 20 साल, 30 साल आपने पढ़ाई में लगा दिए। वो सब पढ़ाई बेकार हो गई, क्योंकि आपने शरीर छोड़ा और आपके कर्म के अनुसार आप कुत्ते का शरीर मिल गया। अब क्या आपकी पढ़ाई का क्या लाभ हुआ? इतना पढ़ाई लिखाई जो किया है उसका क्या लाभ हुआ? ये गीता का जो ज्ञान है ये आपके साथ जाएगा, कि ये आपके काम का है। अगर ये आपके पास ज्ञान रहेगा तो आपकी सुरक्षा होगी, आप भटकेंगे नहीं। तो आज की जो शिक्षा है ये समय खराब करने वाली बातें हैं। आज की शिक्षा में समय खराब करने वाली बातें होती हैं, क्योंकि 20 साल की शिक्षा आपने जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो टेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो वो सब का सब जो है किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि आपने शरीर छोड़ा तो आपके किसी काम का नहीं है। तो इसलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है,
तो ये जो है हमें वो शिक्षा देता है जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है, जिससे आप मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं। और ये शिक्षा अगर आप नहीं प्राप्त करते हैं तो आपको मनुष्य जीवन नहीं दिया जाएगा। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप मान लिए प्रधानमंत्री बन गए, आप राष्ट्रपति बन गए, आहा, जीवन की बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो गई, मुख्यमंत्री बन गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो गई जीवन की। ये अंत में क्या हुआ? शरीर छोटा और छिपकली का शरीर मिल जाए, मेढक का शरीर मिल जाए, 84 लाख योनि में मच्छर, ये सब मनुष्य शरीर के ही कर्मों से ये सब योनियां प्राप्त होती हैं। एक बार मनुष्य शरीर में आप इतने कर्म कर लेते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्म तक आपको मनुष्य का शरीर न मिले, ऐसे भी कर्म हो जाते हैं। तो आपने इतनी पढ़ाई की, IAS ऑफिसर बन गए, लेकिन आपने गीता भागवत का कुछ भी आपने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। आप कहें मैं तो IAS ऑफिसर था, है ना, आपको मनुष्य जीवन नहीं मिला। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला था इस लाभ उठाने के लिए, मनुष्य जीवन इसलिए मिला था कि आप इसका लाभ उठाएं, नहीं तो फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। आप प्रधानमंत्री बन गए, है ना, तो भी जो है आपको दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा कि आप प्रधानमंत्री थे, नहीं मिलेगा। तो ये लाभ है, हमें उठाना चाहिए। आपने लाभ उठाया, पूरा लाभ नहीं उठाया तो फिर से मौका मिलेगा। आपने प्रयास किया, लेकिन आपका कार्य पूरा नहीं हुआ, तो दोबारा आपको ऐसा शरीर प्राप्त होगा, ऐसे घर में शरीर प्राप्त होगा जहां आपको फिर से वो वातावरण मिलेगा, और फिर उस बिंदु से आप शुरू करेंगे जिस बिंदु में आपने छोड़ा है। तो कृष्ण भावनामृत का जो है जितना परसेंटेज आपने इस जीवन में प्राप्त कर लिया है ना, तो वो जो है आपका सुरक्षित रहता है, और अगले जीवन में आपका जो है उतना परसेंटेज आपका रहता है सुरक्षित, और उससे आगे आप कर रहे हैं। ये बाकी जितनी पढ़ाई लिखाई है वो सब बेकार हो गई। अगर दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा तो फिर से ABCD से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जितना परसेंटेज आपका है तो आपको शुरू से नहीं करना पड़ेगा, उतना आपको मिल जाएगा, वो सुरक्षित है। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो है यही उद्देश्य है कि आप इस दिशा में आप जो है आगे बढ़ें। तो इस तरह से हमें इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहिए। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? अभी हमारे पास कुछ समय है, तो किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं आपका प्रश्न, हाँ, हैंड माइक, हाँ। अभी आपने मनुष्य शरीर के बारे में इतना महत्व बोला कि हमें मनुष्य शरीर दोबारा नहीं प्राप्त होगा, तो भी हम पाप के कार्य करते हैं और व्यर्थ के काम करते हैं, ये भक्ति के कार्यों को छोड़कर। हाँ, तो मनुष्य जीवन जो है हमें जो प्राप्त होता है, तो आपके हाथ में बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है ना। लेकिन आपके हाथ में है कि आप इस अवसर को जो है व्यर्थ कर दें या इसका लाभ उठाएं। तो बहुत बड़ा अवसर है मनुष्य जीवन, लेकिन अगर आप इस अवसर को जो है लाभ नहीं उठाते हैं तो अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। प्रकृति जो है आपको वो अवसर नहीं देगी। जैसे कि IAS ऑफिसर है, तो वो जो है उसको सरकार की ओर से अच्छा बंगला, है ना, और गाड़ी, है ना, सब कुछ मिलता है, बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगर जिम्मेदारी ना उठाए और बंगले का और गाड़ी का जो है वो केवल भोग कर रहा है और अपनी जो जिम्मेदारी, उसकी जो ड्यूटी है वो नहीं करता है, तो क्या हो गया? सब छीन ली जाएंगी, है ना। उसी मनुष्य जीवन में आपको जो है बहुत सुविधाएं मिली हैं, पशु पक्षियों के शरीर में नहीं है सुविधाएं। आपको घर, मकान और सब चीज़ें जो है एक इकट्ठी कर सकते हो, अपने कल के लिए, परसों के लिए भी खाने की व्यवस्था कर लेते, सब कुछ कर लेते। आपके पास अब जो समय बचा है तो उसमें आप
हाँ, जिज्ञासा करें, ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करें, आत्म तत्व की जिज्ञासा करें, लेकिन उसकी जिज्ञासा ना करके इसी में ही जो है मनोरंजन में और इंद्रिय तृप्ति में समय खराब कर दिया, तो वो उसी तरह से है कि IAS ऑफिसर को अच्छा बंगला, कार, सब कुछ मिला था, नौकर, सब कुछ मिला था, लेकिन उसने जो है उसको भोगा, लेकिन उसकी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई, तो क्या होगा? सब जब्त हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, है ना? आपका प्रश्न। हरे कृष्णा गुरु। महाराज जी, कभी कभी ये ऐसा प्रश्न मन में ऐसा प्रश्न आता है कि भगवान इतने करुणा में या कृपा में क्यों नहीं हो जाते कि सबको धाम में ले जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न जो है मतलब होना चाहिए, ये प्रश्न है ऐसा होना चाहिए कि कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि भगवान इतने करुणामय हैं, कृपालु हैं, तो सबको अपने धाम में क्यों नहीं ले जाते? इसका क्या उत्तर है? प्रश्न जो है अच्छा है, लेकिन अब हमें गहराई में जाना पड़ेगा। इसका क्या उत्तर है? हाँ, इनको माइक दीजिए। मंदिर में कई बार जो है ड्रामा के रूप में भी कथा रखी गई है, आप लोगों में से शायद आप नहीं होंगे, कि किस तरह से नारद मुनि जी को भेजते हैं भगवान। नारद मुनि ने भी यही कहा कि भगवान आप सबको अपने धाम में बुला क्यों नहीं लेते? तो भगवान ने कहा, भगवान नारद मुनि मैं तो सबों को बुलाना चाहता हूँ, पर यहाँ ऐसे लोग हैं क्योंकि आना ही नहीं चाहता। कहते भगवान आपके धाम में इतना आनंद है, कोई यहाँ से कौन नहीं आना चाहेगा? आप मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ कपट कर रहे हैं कि बुला नहीं रहे हैं, यहाँ तो हर कोई रहना चाहेगा, आना चाहेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है नारद मुनि जी, आप किसी को भी ले आओ, अगर किसी को भी ले आओगे मैं उसी को अपना लूंगा। तो नारद मुनि ने बड़ा सरल सोचा कि ये तो बहुत सरल, और मैं किसी को भी ले आता हूँ, अभी तुरंत ही ले आता हूँ। तो नारद मुनि जी, ये लंबी कथा है, तो किस तरह से मतलब हमारी आसक्तियाँ इतनी ज़्यादा इस संसार में कि हम जो है हमारे सामने प्रस्ताव बारंबार आ रहे हैं आचार्यों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, थोड़ी सी आसक्ति थोड़ी थोड़ी घटानी चाहिए, बल्कि हम घटाते नहीं हैं आसक्तियों के कारण। जैसे कि एक नाव है जो जल में रहती है, पर वो लंगर बांधा हुआ होता है उसने, तो कभी भी पार नहीं कर सकती उस पार। तो इस तरह से हमारी आसक्तियाँ हैं, वही कारण है हम इस संसार में। ये कारण यही है, हमने छोड़ा क्यों भगवान को? एक प्रश्न यही उठता है कि हमने भगवान को छोड़ा क्यों? हम तो भगवान के साथ थे पहले से, लेकिन जब जीव भगवान की तरह स्वतंत्र होने की इच्छा करता है, भगवान की तरह स्वतंत्र होने की इच्छा करता है, स्वतंत्र रूप से वो सुखी होना चाहता है, तो चूंकि भगवान उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते, तो ये प्रेम है। पिता अगर प्रेम करता है अपने पुत्र से, और पुत्र अगर घर को छोड़ना चाहता है, तो पिता क्या करेगा? पिता तो दुखी होता है, और पिता जानता है कि घर छोड़ के जाएगा तो ये सुखी नहीं रहेगा, लेकिन प्रेम करता है, तो प्रेम में फिर क्या होता है? यही कमजोरी होती है कि फोर्स नहीं किया जाता। प्रेम में फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो प्रेम में यही दोष है। तो ये प्रेम का दोष है कि भगवान फोर्स नहीं करते हैं जीव को कि वो उनके साथ रहे, और जीव जो है अपनी इच्छा से वो भगवान को छोड़ करके जाता है, और वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र रूप से सुखी हो सकता हूँ, और वो जो है दुख पा रहा है। और परमात्मा हृदय में है, प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा हृदय में है, और वो चाहते हैं कि जीव समझे कि हाँ जो है वो दुख भोग रहा है, उसको सुख नहीं मिल रहा है। जितना वो सुख भोगने की कोशिश कर रहा है उतना ही उसको दुख मिल रहा है, लेकिन जीव फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ता है। वो सोचता है मैं अभी और ट्राई कर लूँ, हो सकता है सुख मिल जाए मुझे। तो जीव जो है अगर अभी भी प्रयासरत है कि सुख मिल सकता है, अभी संभावना है कि सुख मिल सकता है, सुख मिल सकता है, तो परमात्मा क्या कहते हैं? ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम और ट्राई कर लो, तो प्रयास करो। तो यही जो है भगवान की कमजोरी है, क्योंकि वो प्रेम करते हैं। प्रेम यही कमजोरी कि विवश नहीं कर सकते भगवान, फोर्स नहीं कर सकते। भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है, अब आंशिक स्वतंत्रता दी है, तो माया की सेवा करो या मेरी सेवा करो। तो जीव जो है अपनी एक जिद को छोड़ना नहीं चाहता है कि नहीं मुझे सुख भोगना है, सुख भोगना है।
अब इसके लिए साधन भक्ति बताया गया कि अभी आप जो है 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो। अभी माला जप करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, तो बड़ा इसमें जो मन है ये ऊब जाता है, मन अशुद्ध है। तो नाम जो शुद्ध है उसमें मन जो है लगता नहीं, लेकिन आपको जो है ये लगाना है, ये आपकी तपस्या है। आगे चल करके फिर इसमें सुख मिलेगा। नाम में बहुत अमृत है और अमृत का आस्वादन मिलेगा, लेकिन अभी मन अशुद्ध है, तो नाम का जो अमृत है वो मन को नहीं अनुभव हो रहा है, उसको विष की तरह लग रहा है। तो आप जो है नाम लीजिए, नाम लेते लेते जब आपका मन शुद्ध होगा तो नाम फिर आपको मधुर लगेगा। फिर रूप, भगवान के रूप का आपको जो है आस्वादन होगा। उससे आप जब और शुद्ध होते हैं तो भगवान के गुणों का आपको आस्वादन होगा कि भगवान के गुणों में कितना रस। फिर भगवान के गुणों से आपका मन शुद्ध होता है तो भगवान की लीलाओं में आपको जो है रस मिलेगा। तो इस प्रकार से मन शुद्ध होता है। तो शुद्धिकरण की विधि अपनानी पड़ेगी। शुद्धिकरण की विधि में क्या है कि आपको कुछ कष्ट होता है, लेकिन प्रारंभ में जो विष की तरह है वो परिणाम में अमृत की तरह होता है। तो ये आपको समझना है, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। आप अगर स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं तो आप इसको अपनाते हैं, है ना। और परमात्मा आपको किसी भक्त से मिला देते हैं, किसी साधु से मिला देते हैं जो आपको रास्ता बताता है कि ये रास्ता है, ये करो। तो इस तरह से परमात्मा सबके हृदय में बैठे हुए और वे यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सोचो कि आपको सुख नहीं मिल रहा, ये सोचो ये सुख नहीं मिल रहा है मुझे, सच्चा सुख मुझे जो है कहाँ मिलेगा। उसको जैसे ही जिज्ञासा हो कि मुझे सच्चा सुख चाहिए, मुझे ये झूठा सुख नहीं चाहिए, तो परमात्मा हृदय में वो उत्सुक हैं कि जीव को दिशा दिखाएं। ये जीव के साथ में परमात्मा दिशा देने के ही लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जब तक जीव उनसे दिशा नहीं लेता है और अपनी जिद में जो है वो प्रयास करता है इधर इधर, तो वो जो है कष्ट पाता है। ठीक है ना, धन्यवाद। अब आपके सामने कुछ सूचनाएं दी जाएंगी। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने प्रवचन दिया, आप सबको समझ में आया? हरि बोल। तो आपके समक्ष ये श्री भगवान ने कहा पुस्तक है। तो आप में से किस किस के पास है, थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएंगे? 2-3 माताओं के पास है, 2-4 भक्तों के पास है। तो ये सबके पास होनी चाहिए पुस्तक। जैसा कि अभी इन्होंने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न था कि भगवान बहुत करुणा में है, तो क्यों नहीं हमें अपने भगवान अपने धाम में बुला लेते हैं। तो ऐसा भगवत गीता में कई जगह कहा है, और भगवत गीता में कहा है भगवान ने पूता मद भावम आगता, कि बहुत सारे लोग जो है मेरे इस ज्ञान के द्वारा पवित्र होके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके मतलब भगवान के धाम में जा चुके, क्योंकि भगवान के धाम में भगवान के जैसा ही हमको स्वरूप मिलता है। तो आपके समक्ष ये श्री भगवान ने कहा पुस्तक भगवत गीता की व्याख्या है इसमें, और इसको जो भी पढ़ता है इसको इतना लाइक करता है। हमारे इस्कॉन के भक्त तो चाहते हैं कि पूरे अध्याय शीघ्र ही निकाले जाएं। तो प्रभु जी ने 4 अध्याय लिखे थे पिछले 3-4 साल पहले तक, और फिर प्रभु जी के साथ घटनाएं हो रही थी काफी आश्चर्य की भगवान की, तो फिर वो लिखी जा रही थी। तो उसकी भी 16 पुस्तकें लिखी जा चुकी है अभी तक, और 16 पुस्तकें अभी तक ये भी आ चुकी है। श्री भगवान ने कहा, भक्तों की काफी डिमांड थी कि श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या जो प्रभु जी लिखें, तो प्रभु जी ने उनको निराश नहीं किया, और प्रभु जी ने अपना बड़ा महत्वपूर्ण समय दिन रात लगा के, दिन रात पहले से लगाते थे, और अभी पूरा दिन रात लगा के जो प्रभु जी ने 1-1.25 साल में 10 किताबें लिखी है ये। और ऐसी किताबें हैं जो भी पढ़ेगा इसको, भगवत गीता की व्याख्या अनेक है। भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने लिखी, तो उससे हम बहुत सारे भक्त बने, लाखों भक्त बने और बनते रहेंगे। और प्रभु जी ने भगवत गीता कथा रूप लिखी, तो इसमें जो ऐसा प्रभु जी ने रस डाला है, क्योंकि प्रभुपाद का प्रभु जी हमेशा सुनते हैं, तो ऐसा रस डाला, इसमें इतना आनंद और सिद्धांत भी इतना है कि भगवान भी इन जो प्रभु जी लिखते हैं इसका पुष्टिकरण करते रहते हैं कि जो आपने लिखा है एकदम सही है।
तो आपके समक्ष श्री भगवान ने कहा पुस्तकें, अभी तक 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो यहाँ पे तो 3-4 पुस्तकें हैं। तो आप सभी आके प्रभु जी से हस्ताक्षर कराएंगे। और आज बहुत ही कम सेवा ले रहे हैं, सिर्फ 50 रुपये आज के लिए। तो अगर 2 पुस्तकें लेंगे तो 100 रुपये की है, वरना 60 की है। तो एक पुस्तक में तो श्री भगवान ने कहा भी है, और कुछ घटनाएं भी हैं जो ऐसी है जो कि आश्चर्य वाली घटनाएं कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार पुस्तक से ली गई है, कि किस तरह से भगवान और भक्तों के संग में कैसे आदान प्रदान होता है। तो ऐसा नहीं कि भक्ति एक ही तरफ होती है, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान भी हमें ऐसे संकेत देते हैं। तो वो भी इसके अंदर भी है कुछ घटनाएं लास्ट में। तो आप ये पुस्तक जरूर लीजिए। और जैसे कि मैंने बताया कि भगवान ने कहा है कि भगवान ने गीता में कहा, पूर्व काल में मेरे इस ज्ञान के द्वारा अनेक लोग पवित्र होकर मेरे धाम में आ चुके हैं। तो आप सब भगवान के धाम में जाना चाहते हैं? वैसे प्रश्न गलत मेरा गलत है, कोई जाना नहीं चाहते ऐसा बोलते हैं कि कई लोग हाथ खड़ा कर देंगे, जाना चाहते हैं, जब बारी आएगी जाने की तो पीछे रहेंगे। तो आप सब जो सिर्फ सेवा दीजिए यहाँ पे प्रभु जी को, और प्रभु जी का साइन करा के लेंगे पुस्तकें, और इसका भगवत गीता का जो है आनंद ले सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभुपाद ने भी कहा है कि कोई भी उचित भक्त से उचित व्याख्या को ग्रहण करता है भगवत गीता की, तो भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और फिर भगवान के द्वारा वो जान भी सकता है कि कई बातें बताई है। तो आप आके पुस्तक ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ज़्यादा समय नहीं है, 5 ही मिनट है, तो फिर प्रसाद होगा। तो 5 मिनट का समय पुस्तक के लिए रखा है, तो आप आइए। हरे कृष्णा। जिनको लेना है सामने आइए। हरे कृष्णा। बाकी प्रभु जी, माता जी प्लीज़ बैठ रहे हैं प्लीज़। जिनको पुस्तक लेना है वो आगे आ जाएं, एक एक करके पुस्तक लें। और आपने अभी इतना सुंदर प्रवचन सुना प्रभु जी का, हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में आपने सुना, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की कितनी ज़रूरी है, कितना आवश्यक है कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हो, और आध्यात्मिक ज्ञान हो और उसके अनुरूप हम हमारे आचरण भी करें, तभी जीवन का उद्देश्य की पूर्ति होगी, और तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रभु जी द्वारा लिखी गई किताबें लें और उसका अध्ययन करें। ऐसा ही मंदिर प्रांगण में आपके सूचना के लिए क्लासेस भी होते हैं भगवत गीता के ऊपर, और अन्य जितने भी आध्यात्मिक लिटरेचर है जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है, उसके ऊपर क्लासेस होते हैं। यहाँ हर शनिवार को होता है शाम को 7 बजे, और हर संडे को शाम को 7 बजे। नीचे लाइब्रेरी है, वहाँ पर परिवर्तन के क्लासेस होते हैं, डिस्कवर योरसेल्फ उसके भी क्लासेस होते हैं, जिसके ऊपर यही सब विषय पर डिटेल्स में क्लासेस प्रवचन दिए जाते हैं, लेक्चर्स लिए जाते हैं। हम कौन हैं, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान कौन है, और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, और उस संबंध को स्थापित करना कितना आवश्यक है जीवन का उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस सभी विषयों पर। और जिससे हम ये किताब के लिए और कोई सामने आना चाहे, माता जी प्लीज आइए। प्रभु जी, हाँ, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है आप, और बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। प्रभु जी ने इसको बहुत सरल भाषा में समझाया है, जिसको एक बार आप पढ़ेंगे, आइए जिनको लेना है आगे, एक बार आप पढ़ेंगे तो जो तत्व ज्ञान है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, और बहुत लाभान्वित होंगे ये किताब लेकर के आप। तो अभी आप और जिनको लेना है प्लीज़ आगे आ जाएं, ताकि हम समय बचा सकें, और बाकी बैठे रहें प्लीज़। अभी इसके बाद प्रसादम का कूपन दिया जाएगा आपको यहीं पर क्यू में, और प्रसादम की व्यवस्था है। उससे पहले जितने भक्तों को ये बुक्स लेना है वो कृपया आगे आ जाएं, एक करके एक, ताकि
ताकि समय से आपको किताब मिल जाए। और जैसे कि प्रभु जी ने अनाउंसमेंट किया, आज के दिन के लिए एक बहुत कंसेशनल रेट में बुक्स दिए जा रहे हैं, जो कि प्रभु जी ने अनाउंसमेंट किया। 2 बुक्स के लिए ओनली 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़, और 1 बुक के लिए 60 रुपीज़। आपको पता है कि 100 रुपीज़ दे करके आप 2 किताब खरीदेंगे, उसमें जो ज्ञान है जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि एक तरफ 100 रुपीज़ है और दूसरी तरफ वो ज्ञान है जो 2 किताब में आपको मिलेगा। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपने किस प्रकार के किताब ली है और उससे कितना आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। और कोई भक्त लेना चाहते हैं प्लीज़ आगे आ जाएं। और अभी इसके सीरीज ये है, चैप्टर वाइज प्रभु जी लिख रहे हैं किताब, और आगे भी और किताब आएगी। और भगवत गीता यथारूप का जो समस्त जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी श्लोक है, इसमें श्लोक वाइज व्याख्या दिया गया है। श्लोक वाइज हर एक श्लोक पढ़ें और उसका अर्थ देखें और उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग कहीं से भी पढ़ेंगे इसको, प्रत्येक श्लोक की व्याख्या इस तरह से लिखी गई है कि पूर्ण इसमें संदेश प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि कोई सोचेगा कि भाई सारे के सारे पार्ट लेने पड़ेंगे, वो तो सारे के सारे आप खुद ही लेंगे। अगर एक भी पुस्तक लेते हैं तो आप फिर खुद ही मतलब पढ़ेंगे तो और भी आगे के पार्ट लेंगे। सो बहुत आश्चर्यजनक पहली बार ऐसी व्याख्या हुई है जो कि आपको पूर्ण मतलब भगवत गीता का संदेश प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। जैसा कि प्रभु जी ने बताया, एक एक श्लोक के ऊपर व्याख्या जो है, कमेंट्री है, वो आधारित है। कई बार भगवत गीता आप पढ़ेंगे, जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप लिखी है उसमें भी परपट दिया गया है, और उस परपट के और अधिक ज्ञान इस बुक्स में है, जिसमें जो परपट में भी समझ में नहीं आता है पहली बार पढ़ने से, तो वो इसको पढ़ने से समझ में आता है। क्योंकि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको एक बार पढ़ने से आपको पूरा ज्ञान नहीं होता है, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। ये भौतिक जगत के ज्ञान में एक बुक आपने पढ़ लिया, एक बार आपने सोचा ठीक है मुझे पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन भगवत गीता या भगवत गीता के ऊपर उसको समझने के लिए, वो फिलोसफी को और फिर समझ के उसको अपने जीवन में उतारने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। तो उसको समझने के लिए जो प्रभु जी ने ये किताब लिखी है, जो श्लोक वाइज व्याख्या दिया गया है, उससे आप बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि वो फिलोसफी सिद्धांत जो है उसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी। कृपया करके और आ जाएं, जिनको लेना है तो आगे आ जाएं, ताकि हम समय पर कार्यक्रम समाप्ति करेंगे। और आगे आ जाएं, और ये जो प्रभु जी ने बताया कि आज के लिए स्पेशल जो कंसेशनल रेट रखा गया है,